जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश सिंधु महाराज की, श्री शिवजू महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। पूर्णानुराग रस सागर सा पूर्णानुराग रस मूर्ति तदिल्लताभम ज्योतिः परम भगवतो रतिमद्रहस्यम् यत्प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेः स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। पूज्य चरण का स्मरणीय रसिकाचार्य गोस्वामी श्री थैवेशी महाराज के अमास्वादिनी हार्द ग्रंथ श्री रसोधा निधि की इस 40वीं लहरी में प्रिया जी के नवल किशोरी श्री राधा के कृपा भाव का प्रकाश किया जा रहा है। पूर्णानुराग रस मूर्ति तरल लताभम, जो पूर्ण अनुराग और रस की मूर्ति है, विद्युत लता की भांति जिनकी श्रीअंग कांति है, देह यष्टि की कांति है, जो परम ज्योति है, जो भगवान को के लिए रतिपूर्ण एक रहस्य है, जो कृपा पूर्वक वृषभानु के भवन में प्रकट हुई है, उनकी मैं किंकरी हूं। यह मेरी जो अभिलाषा है कभी पूर्ण होगी, ऐसी मेरी अभिलाषा बने साधक पक्ष में। जो कहते हैं साधक के रूप में कि ऐसी जो मेरी अभिलाषा है कि मैं उन वृषभानु नंदिनी जी की दासी हो जाऊं, उनकी किंकरी हो जाऊं। किन किन न कुर्यात किंकरी,
छोटी बड़ी सब प्रकार की सेवाएं करने वाली बनूं। तो इसमें मुख्य बात है यह प्रादुरस्त कृपया वृषभानुगे, जो कृपा पूर्वक वृषभानु के भवन में प्रकट हुई है। दूसरी बात है वो परम ज्योति है। तीसरी बात है वो भगवान के लिए भी रतिमत रहस्य है। तो इसमें विचार करते महानुभाव ने कहा, हमारे टीकाकार महानुभाव कहते हैं कि जो कृपा पूर्वक वृषभानु भवन में प्रकट हुई, जैसे सूर्य है जब प्रकट होता है, प्रादुर्भूत होता है, तो अपने पूर्ण परिकर के साथ प्रकट होता है। जिस मंडल में वो स्थित है उस मंडल से युक्त होकर के प्रकट होता है। वृषभानु भवन में ही इनका प्रादुर्भाव है। इसमें वृषभानु भवन और वृषभानु भवन में जो परिकर है उसकी नैमित्तिकता भी बताई और नित्यता भी बताई। अंतरंग सो प्रकट है और इसमें अस्थि पर जो देकर के क्रिया सूचित की, उससे अस्थि वर्तमान काल भी बताया। यानी जो अंतरंग है वही प्रकट है और नित्य प्रकट है। वृषभानु कीर्तिदा केवल वृषभानु कह देने मात्र से बरसाना और उन सब गोप गोपियों का, सखियों का, सखाओं का संपूर्ण परिकर मान लेना चाहिए। जैसे आदि कह करके एक का नाम लेकर के आदि कह दिया, ललिता आदि, तो ललिता आदि कहने से ललिता, विशाखा, चंपकलता, श्रीरंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या आदि आदि है। और उनकी अनुचरी और अनुचरियों की अनुचरी वे सब आ गई, जिनमें की सखियों की संख्या की नहीं जा सकती, गिनी नहीं जानती। अनंत धाम श्री वृंदावन में अनंत सहचरियों का परिचय कराने के लिए आदि शब्द दे दिया। तो वृषभानु कह देने से वृषभानु यहां प्रगट में भी है और वृषभानु नित्य में भी है। पद्म पुराण में जहां ब्रज और निकुंज का वर्णन किया गया है वहां पर दो भागों में विभक्त किया है। एक धाम हुआ है, एक प्रकोष्ठ हुआ है, जहां अपनी प्राण प्रिया श्री राधा रानी के साथ नित्य पुरुष के रूप में प्रियतम शांत सुंदर नवनवायमान रूप लावण्य धाम, ऐसी ही उनकी सखियां, दासियां, चेटिकाएं, छठे सखी समाज करंग लीला रस ओपी। भगवत रसिक ने एक क्रम से इसका वर्णन किया है कि जो पुराणों में जिसे नित्य धाम कहा जाता है, दूसरे शब्दों में जिसे गोलोक भी कहा जाता है, ये गोलोक धाम कैसा है? तो बोले इसके दो भाग हैं। एक भाग में ब्रज के गोपादी हैं, वहां गोचारण भी है, वहां वात्सल्यमयी जो वयोवृद्ध माता स्वरूप हुई है, जैसे श्री यशोदा जी है, कीर्ति जी है, और भी उपनंद गोप की आदि आदि गोपों की प्राण प्रियाएं पत्नियां हैं, वहां गायें भी हैं, उनका गोचारण भी होता है, सखाओं की भी क्रीड़ा वहां होती है, वात्सल्य रस का भी आस्वादन होता है। ये ब्रज कहलाता है, ये ब्रज नित्य है। और दूसरा विभाग जिसमें प्रधानतया जुगल है, राजा राजेश्वर की लीला होती है। जुगल है और वैसी ही उनकी समवयस्का समान आयु वाली गोपियां हैं, अथवा उनको सखियां कह दो। गोपियों की अपेक्षा नित्य में सखी शब्द का ही प्रयोग किया गया है, जिनके साथ सख्यत्व है, जिनके साथ समता है। शब्द उनके भिन्न भिन्न प्रकार के उनके परिचय में दिए जाते हैं, जैसे सखी, सहेली, सहचरी, पर भेद करते नहीं बनता है कि सखी कौन है और सहेली कौन है और सहचरी कौन है।
जो सहेली है वही सहचरी है, और सखी शब्द में भी सख्यत्व है। श्री हरगोविंद जी वाणी साहित्य के जितने भी कुछ ज्ञाता थे वो कहा करते थे कि निम्बार्क संप्रदाय में महावाणी के नाम से जो रस ग्रंथ है उसमें नित्य बिहारी राज राजेश्वर की एक सुसंबद्ध व्यवस्थित, जैसे कि उत्तमोत्तम प्रकार के राजाधिराज की जो रसलीला होती है उसका वर्णन किया गया है। इसमें दोनों ही समान है। दंपति रस समतुल प्रिया प्रीतम में दोनों परस्पर बदलत बार न लागे, प्रियते प्रिया प्रियाते प्रीतम बदलत बार न लागे। एक क्षण में जो प्रिया होती है वो प्रियतम बन जाती हैं, जो प्रियतम होते हैं वो प्रिया बन जाते हैं, क्योंकि वस्तु एक ही है, एक स्वरूप सदा वै नाम आनंद की अहलादिन श्यामा अहलादिन के आनंद श्याम। जैसे शक्ति और शक्ति और शक्तिमान का भेद किया जाता है, बोले यहां पर भेद अथवा तारतम्य नहीं है, वस्तु एक है। जिसे हित कह दो, रस कह दो, प्रेम कह दो, पर जब वो विलास के लिए दो हो जाता है तब उसके गुण धर्म जैसे न्यारे न्यारे से दिखने लगते हैं, वस्तुतः न्यारे होते नहीं है। परंतु जिसने प्रिया रूप जिस तत्व ने धारण किया है उसी ने प्रियतम रूप धारण किया है, तथापि प्रिया को अपने नायिका स्वरूप के अनुसार ही अनुसरण के लिए करनी पड़ती है, और प्रियतम की भी उसी प्रकार नायकत्व के भाव से संपन्न होती है। तो निकुंज के नाम से पद्म पुराण में वर्णित जो विभाग है उसमें वृषभानु भी है, उसमें कीर्तिदा रानी भी है, नंद भी है, यशोदा भी है, गोप गोपी आदि सब है। छठे सखी समाज करें लीला रस ओपी, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। जिनके भीतर सख वात्सल्य और दास्य भाव है। एक बात और बीच में ब्रज की केली में दास्य भाव सब में समावेशित है। प्रगट से दासों का कोई स्थान ब्रज में दिखता नहीं है लीला परिकर में, और वैसे तो सभी दासियां सखागण भी दास्य भाव धारण करते हैं। दास्य भाव ऐसे सब में समाया हुआ है जैसे ये पंच तत्व परस्पर में मिलकर के एक दूसरे के साथ एक मेक हो गए हैं। अग्नि में भी जल तत्व का संयोग है, जल तत्व में भी अग्नि का संयोग है, ऐसे पंचीकरण जैसे हो गया है। इस बात को वेदांतवादी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं और वर्णन करते हैं। ऐसे ही इस नित्य विहार केली में और प्रगट नैमित्तिक विहार केली में भी प्रधानता एक रस की, एक भाव की होती है, और शेष भाव उसके अनुगत हो जाते हैं। प्रिया प्रियतम की परम कांता है, किंतु उनके हृदय में वात्सल्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक जगह राम जी के चरित्रों का वर्णन करते हनुमान नाटक में आया है कि वीर राम कहते हैं कि हम जिस जानकी की खोज कर रहे हैं लक्ष्मण, वह मेरी कांता प्रिया भोज्येषु माता है। भोजन कराते समय वह मातृभाव से भावित होती थी, और शयनेषु रंभा कार्येषु मंत्री, जब कोई कार्य उसमें हाथ बटाना होता तो जैसे राजा का सहयोगी मंत्री होता है तदवत वह मंत्री का कार्य करती थी। और जब मैं शैया में विश्राम करता था तो जैसे एक नायक नायिका, रम्मा माने परम सुंदरी नायिका प्रिया होती थी, और जब भोजन कराती तो भोज्येषु माता, और कर्णेषु दासी। कोई आवश्यकता पड़ी, ध्यान बता, उसने झट समझ लिया कि इनको दीपक की आवश्यकता है, दीपक ला के रख दिया। ध्यान इधर उधर हुआ, जान लिया कि इनको जल की आवश्यकता है, कर्णेषु दासी। प्रत्येक क्रिया में, क्रिया के संपादनत्व में वो दासी का काम करती। परंतु इन सब भावों के समावेशित होते रहते हुए भी एक भाव की प्रधानता होती है। यहां पर
यहां उसके ऐश्वर्य का विधान बताते हैं। ये ज्योति त्रिधा है। एक तो निर्विकार निर्गुण निराकार ज्योति है जो योगियों का विषय है, जिसकी निषेध किया है हमारे यहाँ के सगुणवादी अथवा नित्य विलास का गान करने वाले महानुभावों ने। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तो विशिष्ट लोचन चमत्काराय भूया चिरम कालिंदी पुण्येषु यत् किमपि तन्नीलम महोधावती। कहते हैं ध्यान अभ्यास के द्वारा, बारंबार प्राणायाम आदि के द्वारा बाह्य का ध्यान ज्ञान छोड़ करके विस्मृत करके अपने अंतर में एक दिव्यतम ज्योति का जो ध्यान करते हैं, वो ज्योति कैसी है? बोले निर्गुण है और निष्क्रिय है, निराकार है, सत्ता मात्र है। वो सतरजतम से परे है, उसमें कोई क्रियाकलाप नहीं है और उसका कोई रूप आकार नहीं है। यदि कोई योगी इस निर्गुण निष्क्रिय ज्योति का ध्यान करता है तो क्रिया करे, हमको उसकी जरूरत नहीं है। निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति ज्ञान परा, हमें क्या जरूरत है उससे? तब उससे उतर करके वो ज्योति सगुण साकार जब होती है तब उसकी संज्ञा होती है भगवान। वो प्रकट होकर के जो नंदनंदन के रूप में अथवा अवतारों में अनेक अनेक रूपों में यहां प्रसंग नंदनंदन को निरस्त साम्यात शरीर राधसा है, भागवत के प्रारंभ में वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने स्तुति करते हुए। निरस्त साम्यात शरीर, जिसकी समता तो कोई कर ही नहीं सकता, और जो अतिशय है उस ज्योति के साथ, वो राधा के साथ जो परब्रह्म तत्व है वो लोक लीला करता है, अपनी नित्य लीला करता रहता है। तो मध्य ज्योति होती है भगवान। एक अवर ज्योति हो गई जिसको निर्गुण निष्क्रिय ज्योति कहा गया, और पर ज्योति हो गई है राधा, जिसके साथ वह परब्रह्म अपनी मधुर मधुर लीलाओं को संपादित करता रहता है। तीन प्रकार से विभाजित किया उस ज्योति को। ये तो परम ज्योति है, और मध्य की ज्योति है साक्षात श्री कृष्ण, जिसके लिए उन्होंने कहा कि तन नीलम महोधावती, यमुना के पुलिन पर जो पुंजीभूत रूप होकर के नील निराकार रूप धारण किए हुए ये तो ततः ब्रह्मांड है, खिल रहा है, पीड़ा कर रहा है। और अमर ज्योति हुई वो जिसको निर्गुण निष्क्रिय ज्योति कहा गया। एक पर ज्योति हुई, एक अमर ज्योति हुई, एक मध्य ज्योति हुई। तो जो मध्य ज्योति है जिसको भगवत पद में यहां पर कहा, ज्योति परम तो हुई श्री राधा, और भगवान हुआ मध्य ज्योति, और रतिमद रहस्यम वो रति का दान करने वाली है अथवा रति से परिपूर्ण है, और रहस्य है। रहस्य होता है जो आश्चर्य रूप होता है, जो सहसा बुद्धिगम्य नहीं होता, जो मनोगम्य नहीं होता, इंद्रिय गम्य होने की तो बात ही छोड़ दो। रहस्य एक छुपा हुआ तत्व है। तो ये तो प्रकट है, बोलिए अज्ञेय नहीं है। प्रकट होने में ये बात बताई कि जो रहस्य है वो प्रकट तो है, परंतु ऐसा नहीं है ये रहस्य कि जाना नहीं जा सकता। ये जब प्रकट हो सकता है तो ये जाना भी जाता है, पर किनके द्वारा जाना जाता है? अधिकार भेद की बात आ जाती है। इसके अधिकारी कौन है? बोले वही जो इस क्रम से चले हैं, जिनकी उपासना सगुण साकार की है, जिन्होंने भक्ति भाव से क्रमशः
शांत रस को स्वीकार किया है, दास रस को स्वीकार किया है, सख्य रस को स्वीकार किया है, अथवा उत्तरोत्तर क्रम से जो उन्नति करते हुए भाव की उच्च भूमिकाओं में पहुंचते चले गए हैं, जिन्होंने श्रृंगार रस का अनुभव किया है, वे ही इस बात की अभिलाषा कर सकते हैं। आगे कहा कि वो कृपा से प्रकट है, ठीक है, उस परम ज्योति को अवतरित करने का कोई ज्ञान कर्मादि अनुष्ठान साधन नहीं बनता है। वैसे भी जहां इसकी उपासना का स्वरूप निरूपित किया गया है, इसे साध्य साधन से परे ही बताया गया है। तो जो ज्ञान आदि के अनुष्ठानों से, कर्मादि के अनुष्ठानों से अतर्क है, दूर है, अप्राप्य है, वह कृपा से प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य को प्रकट करने में कोई साधन नहीं है, वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से प्रकट होता है, ऐसे ही इस परम ज्योति के प्रकट होने में अन्य कोई कारण नहीं है। तथापि वो परम ज्योति भगवत के लिए है, श्री कृष्ण उसका माध्यम है, श्री कृष्ण के लिए उसका प्रादुर्भाव होता है। लीला में हम सब लोग इस बात को जानते हैं, महानुभावों ने वर्णन नहीं किया। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जो नित्य अजन्मा है वह जन्मवान भी बनता है। कई अजन्मा कैसे है, वो यही तो एक बुद्धि से परे विचार है कि वो नित्य अजन्मा होकर के भी जन्मवान बनता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा ना कि ऐसा जो अकल अनीह अभेद है, निर्गुण है, सो प्रभु प्रेम भगति बस कौशल्या के बोध। जो अनीह है, इच्छा वाला नहीं है, इच्छाएं जिसकी पूर्ण हो चुकी है, जो अतर्क है, अगोचर है, अगुण है, निराकार है और सब प्रकार से हमारे लिए दुर्बोध है और अबोध भी है, वही प्रेम भक्ति वश हो करके, ये प्रेम भक्ति के वशीभूत होना उसका स्वभाव धर्म है। वो भगवत होकर के भी भक्तों को इष्ट मान लेता है और भक्तों को इष्ट उसका कोई इष्ट नहीं है, वो सबका इष्ट है, सबके द्वारा वह आराधित है, पर भक्तों को इष्ट मानता है। भक्तों को इष्ट मानने वाली बात तो नीचे दर्जे की है, वो उस परम ज्योति को अपना इष्ट मान लेता है। इस प्रकार यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषा। यहां पर किंकरी होने की अभिलाषा ही इसका साधन है। बारंबार जो ये बात कही जाती है कि इस परवस्तु की प्राप्ति में, इस परम ज्योति की प्राप्ति में कर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी, तप संबंधी कोई भी साधन कारण नहीं होता है, केवल एक अभिलाषा ही कारण होती है। इस प्रकार की अभिलाषा ही साधन है। जैसा कि गौड़ी संप्रदाय के सार्वभौम भट्टाचार्य का एक वाक्य है, श्री कृष्ण संभावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते लौल्यमत मूल्य में कलम। श्री कृष्ण रस से भावित मति, रंगी हुई मति कहीं मिलती है तो उसको खरीदो। जन्म कोटि सुकृत ही न लभ्यते, खरीदने में मूल्य चाहिए। तुम्हारे पास जो कोटि कोटि जन्मों का सुकृत है वो उसका मूल्य नहीं है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण के रस से भावित होने वाली हमारी बुद्धि, संसारी व्यक्ति तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कृष्ण रस भावित बुद्धि क्या होती है। हमारे यहां दिल्ली के एक सेठ जी रहते हैं, एक चलता फिरता है कोई अरोड़ा अपने पुत्र के द्वारा अपमानित हुआ, आया, रोया, उनको कृपा, उनके हृदय में दया आ गई तो उसको नौकर रूप रख लिया।
2-4 दिन आश्रम में रहा। उसको लेकर के जब वो अपनी दिल्ली गए तो उनके पहुंचते ही उनके बच्चों के बच्चे, छोटे छोटे पोते पोती आए के बाबा 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 लिपट के रोने लगे। जब रोने लगे तो वो आदमी रोने लगा। अरे भाई तू क्यों रोता है? तो बोले मुझे अपनी पोती की याद आ रही है, मुझे अपनी पोती की याद आ रही है। और इतना बेवल हो गया कि उसे प्रार्थना करने लगा, मुझको छुट्टी दे दो। उन्होंने उसको 100-200 रुपया दिया, कोट दिया, कपड़ा दिया और विदा कर दिया। हमारे सामने ये बात चर्चा में आई। हमने कहा भाई वो आया अपमानित होकर के, पर उसकी जो बुद्धि संसार के रस से भावित थी, रंगी हुई थी, उसमें कृष्ण का रंग नहीं चढ़ सकता था। यदि कृष्ण का रंग चढ़ गया होता तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। वो तो संसार रस से भावित है। संसार के लोक सुख रसों से जो भावित है, इन संबंधों को इनमें उत्पन्न तो होता है कोई ना कोई रस, अन्यथा व्यक्ति इनमें क्यों अपने आप को बर्बाद करता। पर इससे जो उन्नत रस है, जिसे भक्ति रस कहते हैं, प्रेम रस कहते हैं, अनुराग रस कहते हैं, इन दोनों में बड़ी भारी दूरी है। कृष्ण से भाविता मति हो जाना, और हो जाना तो बात पीछे है। इस लालसा का चित्त में उदय हो जाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। उपसुधानिधि के प्रथम श्लोक में श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी ने कहा है, महाभाग्य परिपाको लब्ध राधा पदस्पृहा काचित सद्भाव प्रकृति ही स्तोत्र दीना निजेश्वरी। न दीन भाव वाली एक दासी अपनी जो निज स्वामिनी है, उनके चरणों में मैं कुछ अपना निवेदन करना जा रही हूं। क्यों निवेदन करने जा रही हो? तुम्हें क्या निवेदन करना है? कहते क्या करना है ये तो पीछे की बात है, पर क्यों निवेदन करती हूं इसका उत्तर यह है कि महाभाग्य परिपाको लब्ध राधा पदस्पृहा। न जाने कौन से अनजाने महानतम पुण्यों का उदय हुआ कि जिसके फलस्वरूप मेरे हृदय में श्री राधा के पादार बिंद की स्पृहा जागृत हुई। मेरे हृदय में उन श्री चरणों की प्राप्ति विषयक एक इच्छा का उदय हुआ। ये नहीं कह सकता कि वो इच्छा महानतम है कि लघुतम है कि मध्यतम है, पर एक इच्छा ऐसा लगता है कि वह भी कोई एक ऐसी वस्तु है जो प्राप्तव्य है। खोजो उंगलियों पर गिनो कितने ऐसे लोग होते हैं। हम लोग तो वृंदावन में वास करते हैं, न जाने कौन सा पहले पुण्य हुआ है। और पुण्य क्या है? ये कृपा है। ये पहले कह रहे कि पुण्यों का परिपाक नहीं है, यह तो कृपा है। जीव की भगवत के सन्मुख होने की जो सन्मुखता है, यदि इसकी तह में खोजने जाओ तो सिवाय कृपा के और कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए महानुभावों ने कृपा को बहुत दोहराया है। आप इसमें भी देखेंगे पदे पदे अवतार भी कृपा ही है। उनकी लीलाओं का जो विलास होता है, जिससे प्राणियों का मन उसके साथ जमता है, रमता है, उससे निकटता प्राप्त करता है, ये कृपा ही है। एक बार एक पंडित ने हमसे प्रश्न किया कि आप इस गमार देश आते हैं, मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ में सबसे गया गुजरा प्रांत, और इन लोगों को आप राधा वल्लभी संप्रदाय की रसोपासना का उपक्रम बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया वह भी बड़ा अद्भुत रास हुआ है। ऐसी वस्तु का ये संसार में रचे पचे प्राणी कभी अधिकारी होंगे? हमने कहा पंडित प्रवर आप ये बताइए तब इसका साधन क्या है। मान लिया आपकी बात को कि ये संसार के रचे पचे प्राणी और हम भी इसी में रचे पचे प्राणी, कोई हम अधिकारी नहीं है उस रास रस के, विलास रस के। तो आपने पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है,
आप कृपा करके हमें ये बताइए कि तब इससे रचने रमने का साधन क्या है। तो वो अवाक हो गए, बोले कोई साधन नहीं सूझता। उनका साधन भी भागवत में बताया हुआ है। कहां बताया है? उनका रास विलास के अंत में जब राजा परीक्षित का प्रश्न होता है कि भगवान ने यह सब क्यों किया, तो उसके उत्तर में सुखदेव जी कहते हैं भजते तादृशी क्रीड़ा या शुक्वा तत्परो भवे। इस रासरस क्रीड़ा का जो लोग स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, गान करेंगे, भजन करेंगे, या शुक्वा इसको श्रवण करेंगे, तत्परो भवे वे तत्परायण हो जाएंगे। तत्परायण माने रास परायण हो जाएंगे।